बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और हर बंदा इबादत में मसरूफ़ होता है। सारा दिन तकरीबन लोगों की यही रूटीन होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक पॉइंट वाली बात बता दूं कि रमज़ान में जब बंदा रोज़े रखता है तो उसको भूख लगती है, प्यास भी लगती है। तो रमज़ान के महीने में ये थोड़ा एहसास अपने अंदर पैदा कीजिएगा कि और ये है भी इसीलिए रमज़ान के मतलब जब बंदे का रोज़ा होता है, क्योंकि उसमें अमीर गरीब कोई नहीं होता, मुसलमान होता है तो वो रोज़ा रखता है। तो जब भूख और प्यास की शिद्दत हो जाती है तो उसको फिर एहसास होता है कि भाई जिन लोगों को पानी नहीं मिलता उनकी क्या हालत होती है, या जिन लोगों को रोटी नहीं मिलता खाने के लिए कुछ, तो उन पे ये टाइम किस तरह गुजरता है। तो ये थोड़ा एहसास उसके दिल में आ जाता है। तो रमज़ान के महीने में खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाए अपने इलाके में गरीब लोगों का, कि मतलब जो आप लोगों को पता होगा कि भाई उनका मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब पैसे वगैरह उनके पास नहीं है, उनको ज़रूरत है राशन की, कुछ और चीज़ की, तो उनके काम आइएगा ज़रूर, उनकी ज़रूर आप लोग हेल्प करें। इसके अलावा जो बाकी 11 महीने हैं तो उसमें भी यही रूटीन आप लोग जारी रखें, लेकिन खुसूसन ये रमज़ान के महीने से आप लोग स्टार्ट लें कि मतलब मोहल्ले में जो गरीब और मतलब बेसहारा लोग हैं उनके हम काम आ सकें। अच्छा, बहुत सारे सवाल आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि हकीम साहब रमज़ान में हम अपने सेहत का ख्याल कैसे रखें, उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा मशवरा करना चाहते। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ, सबको इससे फ़ायदा होगा। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा भी रोज़ा है, तो ये है कि मतलब फिर काफ़ी मुश्किल होता है रमज़ान में बात करना। तो देखिए जी, हम इफ्तारी में और सहरी में थोड़ी सी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है, शाम में जब हम इफ्तारी करते हैं तो ज़्यादातर लोगों की रूटीन ये होता है कि मतलब वो साथ में खाना भी खा लेते हैं, इफ्तारी भी करता है और खाना भी खा के ख़त्म कर दे, फिर इसके बाद वो नमाज वगैरह पढ़ता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इफ्तारी करता है फिर मस्जिद में जाता है या नमाज पढ़ता है फिर बाद में आता है खाना खाता है, वो तो बहुत बेहतरीन रूटीन है। लेकिन जो एक साथ में हमारी, तो मैं भी इसी तरह करता हूँ कि रोज़ा खोल के मैं फिर साथ में खाना भी खा लेता हूँ। इसमें फिर ये करें कि आप लोग थोड़ा सा गैप रखें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मतलब इफ्तारी भी करते हैं, पेट भर के खाना भी खाते हैं और पानी वगैरह सब कुछ, फिर उसके बाद लेट जाते हैं। जब लेट जाते हैं तो सारा दिन मैदे का जो सिस्टम, जो अमल इंतज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो रुका हुआ होता है। यकदम उस पर हम इतना बोझ डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं या लेट जाते हैं, तो इसके ऊपर मैदे के ऊपर बोझ बनता है। गैस ट्रबल की शिकायत, मैदे में दर्द होना, चक्कर आना, ये तमाम सूरत हाल उसके साथ बच जाती है। इसके अलावा शहरी में हम क्या करते हैं, शहरी में हम ये करते हैं कि भाई पहले तो उठते नहीं हैं, घर वाले शोर शराबा करके हमें उठाते हैं, फिर जब हम उठते हैं फिर हम शहरी करते हैं, फिर साथ में जो है ना मतलब जो पराठा होता है या मतलब जिस इलाके का जिस हिसाब से हो, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद अजान तक हम क्या करते भाई, बस पानी पीते रहते। यार ये ऊंट के अंदर ये मादा अल्लाह ने पैदा किया है कि मतलब वो पानी जब पीता है तो स्टोर हो जाता है, इंसान के अंदर वो मादा नहीं है। तो मतलब अपना जो पेट है उससे तोर बेला डैम ना बनाइए। ये पोस्ट में देख रहा था तो सोचा कि इन अल्फाज में आप लोगों के सामने बयान कर दूं। तोर बेला डैम ना बनाए, अपने मैदे से मैदे के ऊपर इतना बोझ ना डालें। आप लोग पहले शहरी करें, फिर 15-20 मिनट चहलकदमी करें, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा पानी पिए। ज़्यादा अगर आप लोग पीना चाहें तो 1 गिलास से ज़्यादा ना पिए। तो इसमें यह होगा कि सारा दिन आप लोगों का मैदा में ना जलन होगा, ना इसके अलावा कुछ और जिस तरह मसले लोगों के आते हैं इस तरह नहीं होगा। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। इस पे 3-4 सवालात लोगों ने किए मुझसे, तो इसका जवाब मैं देता हूँ। पहला सवाल ये है कि मतलब अगर गैस ट्रबल की शिकायत रमज़ान में हो तो फिर बंदा क्या करे। देखिए जी, पुदीना, इलायची सब्ज़ और सौंफ, इन तीनों का सब्ज़ चाय की तरह आप लोग कहवा बना के इफ्तारी में भी यूज़ करें। और क्या नाम है, सॉरी टू से,
रमज़ान की वजह से वो भूल जाता है बंदा। शहरी के टाइम में भी आप लोग इस कहवे को यूज़ करें तो इंशाल्लाह गैस ट्रबल की शिकायत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सवाल है कि भाई रमज़ान में तो आपको पता है हकीम साहब के जिस्म में कमज़ोरी आती है, तो मिल्क शेक वगैरह हम इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि इफ्तारी में ये होता है कि मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि भाई मैदा वो जो अमल इंहिज़ाम है वो रुका हुआ होता है, वो रेस्ट में होता है। तो उस टाइम अगर आप लोग ये मिल्क शेक वगैरह ये पीना शुरू कर दे तो ये उल्टा मैदे के ऊपर बोझ बनेगा और आप लोग खाना पीना भी फिर अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, काफ़ी मुश्किलात होगी। तो इसीलिए बेहतरीन टाइम मिल्क शेक का ये है, बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल करें। जब बंदा इफ्तारी कर लेता है, खाना खा लेता है, फिर इसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ता है, तरावीह पढ़ने की आप लोग कोशिश करें, तरावीह पढ़िए। इसके बाद बंदे को थोड़ी सी भूख फील होती है, उस टाइम आप लोग इस मिल्क शेक का इस्तेमाल करें। अच्छा, तीसरा सवाल है कि रमज़ान में वज़न कैसे कम करें? तो देखिए जी, रमज़ान में ऑलरेडी वज़न कम होता है क्योंकि जिस्म भी कमज़ोर होता है तो वज़न भी कम होता है। लेकिन यह है कि आप लोग इफ्तारी में और शहरी में तबाही ना मचा दे, तो इंशाल्लाह रमज़ान के 30 रोज़े गुजरने के बाद आप लोग ये यकीनी तौर पे आप लोग अपना जिस्म चेक करें तो इंशाल्लाह वज़न में कमी आई होगी। अच्छा, चौथा सवाल है कि गर्म इलाकों के लोग प्यास की जो शिकायत हो। अच्छा, तो देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि सिंध और कराची इन इलाकों में मतलब काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो इसकी वजह से लोगों को प्यास की शिद्दत होती है। तो मेरे भाई मैं पहला रिकमेंड करूँगा कि आप लोग शहरी में दही का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये कैफियत नहीं होगी। इसके अलावा अगर दही मुयस्सर ना हो तो 3 दाने इलायची सब्ज़ आप लोग शहरी के बाद मुंह में मतलब इस तरह खोल के वो जो काले दाने होते हैं वो मुंह में डाल के आप लोग अच्छी तरह चबाएं, इंशाल्लाह उससे आप लोगों को पूरा दिन प्यास का एहसास नहीं होगा। अच्छा, 5वां सवाल है कि रमज़ान में जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है, इसका हल क्या है? अच्छा, बिल्कुल रमज़ान में मतलब जो पानी का मिकदार है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि हम क्या करते हैं, हम तो या शहरी में मतलब तबाही मचा देते हैं या इफ्तारी में इतना पानी पी लेते हैं कि फिर हम चल नहीं सकते। इस तरह नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूटीन में थोड़ा सा पानी आप लोग या शरबत इफ्तारी में इस्तेमाल करें और फिर कोशिश करें जब तक आप लोग ना सोए तो थोड़ा थोड़ा वक्फे के बाद आप लोग पानी इस्तेमाल करें, चाहे वो 2-3 बूंद क्यों ना हो। तो इससे ये होगा कि वो जो दिन वाली पानी की कमी है वो इंशाल्लाह जिस्म के अंदर पूरी हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये थे कुछ ज़रूरी हिदायत रमज़ान के हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं आप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ गलतियां हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी रोज़ा है तो रोज़े के हालत में बंदे का दिमाग उधर उधर हो जाता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।